नमस्कार दोस्तों। हर शख्स गुनहगार है मालूम नहीं क्यों, आंगन में भी दीवार है मालूम नहीं क्यों, जिस पर था भरोसा की हिफाजत वो करेगा, फितरत से ही लाचार है मालूम नहीं क्यों। मैं आज इन बातों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आज हमारे प्रधानमंत्री फिर मन की बात कर रहे थे और उन्होंने मन की बात बहुत करी और इतनी मन की बात करी कि देश के किसी भी शख्स को उनकी मन की बात समझ में ही नहीं आई कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। वो जब मन की बात करते हैं तो तमाम तरह के अपने अनुभव साझा करते हैं, लेकिन उसी दौरान मध्य प्रदेश के सागर में एक दलित युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। आजमगढ़ में एक महिला ग्राम प्रधान को अर्धनग्न करके घसीटा जाता है, पीटा जाता है। और अमेठी युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पीट पीट के मरणासन्न कर दिया जाता है। लेकिन सर मोदी जी अपने मन की बात करते हैं और जब स्मृति ईरानी से सवाल होते हैं कि महिलाओं के साथ ये हो रहा है, बच्चों के साथ कुछ हो रहा है, तो उनको गुस्सा आ जाता है। क्षेत्र का अपमान मत करो, तुम भास्कर से हो तो क्या? नहीं, भास्कर से कोई मतलब नहीं, अपमान करने वाली को। दैनिक भास्कर चलो, विधानसभा मेरी विधानसभा जी, है, जी, लोकसभा जी, क्षेत्र जी। की, आप अपमान मत करो। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। तालियां बजाती रही। यहाँ पर पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की। और जब पत्रकार सवाल करते हैं तो उन्हें नौकरी से निकलवा दिया जाता है। ये मोदी जी का शासन है, मोदी जी का राज है। डबल इंजन की जहां सरकारें हैं वहां स्थिति क्या है। नूह में विश्व हिंदू परिषद जिद में अड़ा है कि हम वहां से जुलूस निकालेंगे, और उस जुलूस की शुरुआत इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराई 4 साल पहले। और अब उसे वो वहां की धार्मिक सद्भावना से जोड़ते हैं, लेकिन वहां सद्भावना नहीं होती, वहां सद्भाव बिगाड़ा जाता है। दिल्ली तक पहुंच तो हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें घर जाना है, हमें यहाँ रहना नहीं है, हम नहीं रहेंगे, हम लोगों को गाड़ी भेज दो, बस इतना ही आपको मेहरबानी करना है, बस कुछ नहीं चाहिए हमें। जल्दी से जल्दी हम मुसलमान तो इंसान नहीं है, बस ये लोग इंसान है। हमारे घर में माँ बहन कुछ नहीं है, हम लोग भाई भाई हिंदू सब लोग में नहीं, सब है, लेकिन कोई नहीं है। आप लोग को कुछ गाड़ी मंगा दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें दिल्ली तक छोड़ दो, बस इतना चाहिए हमें। कोर्ट के तमाम निर्देश हैं, इसलिए उस पर प्रतिबंध लगाया गया। तो विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने मुख्यमंत्री को चुनौती दी, हमें आपकी किसी अनुमति की जरूरत नहीं, हम तो जुलूस निकालेंगे। यानी जंगल राज बना दिया है। किसने? हमने नहीं। और इसे जंगल राज भी कहना गलत होगा। यह वास्तव में एक तुष्टीकरण का राज्य, एक झूठ की बुनियाद पर खड़ा राज्य, जिसे ये हिंदू राष्ट्र भी कहते हैं। इनके लोग कहते हैं हिंदू जाग गया है। यदि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? क्या हिंसा खत्म हो जाएगी? क्या महिलाओं से रेप खत्म हो जाएंगे? क्या देश के साथ गद्दारी करने वाले खत्म हो जाएंगे? क्योंकि अब तक जितने गद्दार पकड़े गए हैं जो हमारे देश की गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान या चीन को देते हैं, वो सभी हिंदू हैं, एक भी मुस्लिम नहीं। और उसके बाद क्या महंगाई खत्म हो जाएगी? क्या लोगों की आर्थिक बदहाली दूर हो जाएगी? क्या अस्पतालों में अच्छा इलाज मिलने लगेगा? क्या अच्छी शिक्षा मिलने लगेगी? शायद नहीं, क्योंकि इन पर तो काम किया ही नहीं गया, इनके बारे में सोच ही नहीं। शिक्षा का बजट कम हुआ,
रोजगार का बजट कम हुआ, महंगाई को रोकने का कोई साधन नहीं बचा, बैंकों को कमजोर कर दिया गया और चंद पूंजीपतियों को देश सौंप दिया गया। जब कोई इन पर सवाल करता है, मोदी के वायदे हों, स्मृति ईरानी के वायदे हों या किसी भी उनके खास के वायदे हों, उन्हें जब कोई पूछता है, उन पर सवाल करता है, तो स्मृति ईरानी को गुस्सा आता है। उनके सिलीसोल जो बार है जिसमें गौमांस भी मिलता है गोवा के, उसमें जो उनकी बेटी का है, उस पर कोई सवाल करता है तो उनको गुस्सा आता है। उनको गुस्सा आता है जब कोई ग्राम प्रधान यह कहता है उनके क्षेत्र का, अमेठी का, कि आपने यहां सड़क का वायदा किया था और वो नहीं बनी है, इसलिए लोग नाराज हैं, तो कब तक बनेगी? तो उन्हें गुस्सा आता है। जब कांग्रेस पार्टी के यूथ का अध्यक्ष वहां पर इसको लेकर के विरोध करता है तो उसको भाजपाई गुंडों से पिटवाया जाता है, क्योंकि उनको गुस्सा आता है। जब कोई पूछता है कि 400 रुपए के सिलेंडर को आप महंगा बताती थी और उससे पकड़ के बैठती थी, आज क्यों नहीं बोल रही हैं जब 1150 का सिलेंडर? तो उन्हें गुस्सा आता है। जब कोई उनके पति को लेकर के सवाल करता है कि उन्होंने अपनी सहेली के पति को कैसे कब्जा कर लिया, तो उनको गुस्सा आता है। उनको तमाम बातों पे गुस्सा आता है। जब चरण चुंबक मीडिया का पत्रकार उनसे टमाटर का भाव पूछ देता है तो उन्हें गुस्सा आता है। उन्हें गुस्सा आता है कि राहुल गांधी फ्लाइंग किस देते हैं किसी और को, उन्हें क्यों नहीं? तो उन्हें गुस्सा आता है। उन्हें गुस्सा आता है कि राहुल गांधी उनका नाम क्यों नहीं लेते, जबकि वो अपने हर भाषण में, हर वक्तव्य में राहुल गांधी को ही कोसती है। भले ही उसमें उनका कनेक्शन हो ना हो, कुछ भी हो, हर चीज में राहुल गांधी को करती है। शायद सपने में भी उनके राहुल गांधी आते हैं, लेकिन राहुल गांधी उन पर बात नहीं करते हैं तो उन्हें गुस्सा आता है। और उनका गुस्सा इतना ज्यादा है कि तमाम सारे लोग दुखी हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, और जिस तरीके से हो रहा है वो देख कर लगता है कि आज बुलडोजर राज जब हो तो उन्हें गुस्सा नहीं आता है। बच्चों का यौन शोषण किया जाता है तो उन्हें गुस्सा नहीं आता है। उन्हें गुस्सा नहीं आता है जब मणिपुर में महिलाएं नंग करके घुमाई जाती हैं, उनके साथ सामूहिक रेप होते हैं। जब उत्तर प्रदेश में किसी महिला को नग्न करके घुमाया जाता है, उन्हें गुस्सा नहीं आता है। जब उत्तर प्रदेश में कोई टीचर किसी बच्चे को पिटवाती है इसलिए क्योंकि वो मोहम्मडन है, तब उन्हें गुस्सा नहीं आता। लेकिन उन्हें गुस्सा आता है जब कोई उनकी डिग्री के बारे में पूछ देता है, क्योंकि 2004 के जो पहले चुनाव में उन्होंने एफिडेविट दिया उसमें कोई और डिग्री बताई। 2014 में जब लड़ी तब उन्होंने कोई दूसरी डिग्री बताई, और 2009 में आकर के 19 में आकर के कहा कि साहब हम तो ग्रेजुएट हैं ही नहीं। कभी एल यूनिवर्सिटी की डिग्री, कभी कहीं की डिग्री बताई, लेकिन काम नहीं चला। शिक्षा मंत्री बना दी जाती है और शिक्षा मंत्री बनते ही वो आईआईटी हो या दूसरे संस्थान हो, उनके डायरेक्टर्स को डायरेक्शन देती कि यहां इतना पैसा दे दो, वहां उतना पैसा दे दो। वो इस्तीफा देना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते। तो उन्हें गुस्सा आता है। उन्हें तब गुस्सा आता है जब राहुल गांधी किसानों के घर जाकर के, किसानों के पास खेत में जाकर के उनसे मिलते हैं, दलितों बेटियों से मिलते हैं, उनके दर्द को समझते हैं, तो उन्हें गुस्सा आता है। लेकिन उन्हें तब गुस्सा नहीं आता है जब वो रोहित वेमुला आत्महत्या कर लेता है उनके तानाशाही पूर्ण रवैये के कारण। उन्हें तब गुस्सा नहीं आता है जब तमाम आदिवासी महिलाओं को कैसे शिकार बनाया जाता है। उन्हें तब गुस्सा नहीं आता है जब महिला
पहलवानों का यौन शोषण होता है, उन्हें गुस्सा नहीं आता। और उन्हें तब भी गुस्सा नहीं आता है जब संदीप सिंह, जो भाजपा का मंत्री है हरियाणा में, वो अपनी अधीन एक कोच के साथ में यौन शोषण करने की कोशिश करता है, गुस्सा नहीं आता है। रेप करने की कोशिश करता है। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, धाराएं कमजोर कर दी है, बावजूद इसके चार्जशीट दाखिल करनी पड़ी क्योंकि इतने सबूत मौजूद थे कि उन्हें इनकार नहीं कर सकते। उस पर कोई आवाज नहीं, उस पर चुप्पी होती है, उस पर उन्हें गुस्सा नहीं आता है। वो उनके साथ खड़ी होती है, उनके सर्वप्रिय या उनके प्रिय, उन्हें पहली बार गुजरात से राज्यसभा सदस्य बनवाने वाले और फिर उन्हें अपने पास ही रखने वाले नरेंद्र मोदी पर उन्हें गुस्सा कभी नहीं आता, क्योंकि उन्होंने उन्हें इतना कुछ दिया है कि जिसकी वो उम्मीद नहीं करती। तो गुस्सा क्यों आएगा? वो जब नाचती थी, अपने अंग का प्रदर्शन करती थी, तब उन्हें गुस्सा नहीं आता था। आज दूसरी महिलाओं पर सवाल उठाती हैं, तब उन्हें गुस्सा, और उस पर सवाल होते हैं तो गुस्सा। तो स्मृति ईरानी के गुस्से को समझने वाला है, और समझने वाला है हो क्या रहा है। देश में जिस तरीके से बेरोजगारी, महंगाई और दूसरी समस्याएं हैं, उनसे ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जब झूठ बोलते हैं कि 70 साल में क्या हुआ, तो मल्लिकार्जुन खड़गे बताते हैं 70 साल में यह हुआ। दिया जिस देश में एक सुई तैयार नहीं होती थी, एक सुई, एक बोट नट नहीं बनता था, लेकिन हमने करके दिखाया। इस देश में बड़े बड़े कारखाने लगाए, बनाकर हर स्टेट में, हैदराबाद हो, बेंगलुरु हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, दिल्ली हो, कानपुर हो, हर जगह हमने बना के दिया। ये कांग्रेस की देन है। सिर्फ हमारा पुकारना, चिल्लाना और कहीं भी गए कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे। कांग्रेस के खिलाफ क्यों बोलते भाई? आपने कोई ऐसा बड़ा कारखाना किया है कि इस देश के अंदर सुई नहीं बनती थी, आज सब कुछ बनने की स्थिति है। यह कांग्रेस ने दिया। कांग्रेस ने यह दिया कि यह संविधान दिया जिसके बूते आप अधिकार मांग पाते हैं। कांग्रेस ने अशिक्षा को दूर किया, जो 18% साक्षरता थी उसे 78% पर लेकर के आए, यह कांग्रेस ने किया। तो इसलिए कांग्रेस से गुस्सा क्यों है भाई? राहुल गांधी से गुस्सा क्यों है? वो जाते हैं, लद्दाख में भी समझते हैं, तमिलनाडु में भी समझते हैं, मणिपुर में भी समझते हैं, और देश के हर कोने में जाते हैं, हर वर्ग में जाते हैं, वो स्टूडेंट्स से भी मिलते हैं, लेकिन उन सब पर गुस्सा आता है। किसको? स्मृति ईरानी। और वो उस गुस्से में यह नहीं बताती कि उनके नेता ने क्या किया है। यही कारण कि आज देश पूछ रहा है कि स्मृति ईरानी को गुस्सा क्यों आता है। यह देश पूछ रहा है कि 70 साल में जब कुछ नहीं हुआ था, तो आज आप मंत्री कैसे बन गए? आप कैसे राज्यसभा सदस्य बन गए? कैसे नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बन गए और प्रधानमंत्री? 70 साल में कुछ नहीं हुआ था, तो उन्हीं के शासनकाल में जो आपने प्रचार के लिए माध्यम इस्तेमाल किए, वो कहां से आ गए? जिन इमारतों में आप बैठती हैं, मंत्री बन के बैठती हैं या प्रधानमंत्री बन के बैठते हैं, वो कहां से आ गए? तब कोई जवाब नहीं होता है, इसीलिए उन्हें गुस्सा आता है। तो इस गुस्से को समझिए, उसके राज को समझिए और सवाल मत कीजिए। जय हिंद।